बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। हम आज शुरू करेंगे क्षणमो गुणस्थान। ध्यान अग्नि से छपत मनेश्वर मोह नष्ट कर देते हैं। परम समाधि लीन दशा में साधक तभी पहुँचते हैं। वापस नहीं लौटना अब तो मंजिल को पा जाना है। क्षण मोह इस गुण स्थान को केवल ज्ञान दिलाना है। क्षण मोह किसे कहते हैं? मोहिनी कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से जब आत्मा के परिणाम स्फटिक मणि के स्वच्छ पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो जाते हैं, उसे क्षीण मोह, मोह मतलब क्षीण कर देना, मोहिनी कर्म की सारी प्रकृतियों को, तो सर्वथा मीन्स 100% क्षय हो जाने से क्षीणमो गुणस्थान स्वच्छ पात्र में रखे हुए जल के समान आत्मा के परिणाम निर्मल हो जाते हैं। क्षीणमो गुणस्थान की क्या विशेषताएं हैं? 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म का क्षय करने वाले साधक सीधे इसी गुणस्थान में आते हैं। 10वें से सीधे कहाँ जाते हैं? इसी गुणस्थान में। मोहिनी कर्म का क्षय करने वाले, उपशम करने वाले नहीं आते। क्षय करने वाले 10वें गुणस्थान से सीधे 12वें गुणस्थान में आते हैं। इस गुणस्थान से अधपतन 12वां बता रहे हैं ना? 12वां है ना? 12वां जो एकदम बहुत जल्दी आ गए अपन ऊपर 12वां गुणस्थान में। बहुत जल्दी। एक बार चौथे में आना बड़ा मुश्किल है, उसके बाद तो फटाफट बढ़ जाता है। वही आना तो सबसे बड़ा मुश्किल है। चौथा पांचवा ही बहुत बड़ा है। चौथा पांचवा बहुत मुश्किल है, उसके बाद तो लाइन अपने आप सीढ़ी चढ़ते जाओ, सब कुछ हो जाता है। तो क्षीणम गुणस्थान, इस गुणस्थान में अधपतन नहीं होता, मतलब वो नीचे नहीं गिरेगा। 12वें गुणस्थान में आ गया, वो नीचे नहीं गिरेगा। मोहिनी के अतिरिक्त शेष धात्या कर्म का क्षय इसी गुणस्थान में होता है। और इस गुणस्थान में क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र ही रहता है। इस गुणस्थान में प्रथम व द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है। इस गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र होता है। इस गुणस्थान में औदारिक शरीर से त्रस जीव और बादल निगोदिया जीवों का अभाव हो जाता है एवं उनके योनि स्थान भी समाप्त हो जाते हैं। और इस गुणस्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है। इस गुणस्थान में कोई जीव न हो ऐसा जगन्य काल, एक समय और उत्कृष्ट काल 6 माह प्रमाण है। 6 माह से ज्यादा ऐसा नहीं होता कि इस गुणस्थान में कोई जीव नहीं हो। ब्रज, वृषभ, नारा, सैनन वाले जीव ही इस गुणस्थान में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब उत्तम सैनन, प्रथम कोटि का सैनन वाले जीव ही इस गुणस्थान में प्रवेश कर सकते हैं। और विशेषता ये है कि यहाँ से अधोपतन नहीं होता, गिरते नहीं है। इस गुणस्थान में जीवों की उत्कृष्ट संख्या 598 है। 600 में 2 कम, 598। अब क्षीणमो गुणस्थान से कहाँ जा सकते हैं? क्षीणमो गुणस्थान से सहयोग के लिए गुणस्थान में जाते हैं। सारा काम आपने कितनी संख्या बताई? 598। 598। अच्छा, सारा काम तो 12वें 13वें गुणस्थान में हो जाता है। 14वां गुणस्थान तो मात्र नाम का है, वहां पे वो तो खाली मोक्ष का है। हाँ, सारा काम तो सब जो होना है 12वें और 13वें में ही हो जाता है। 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में जाते हैं, क्योंकि 11वां वाला तो गिरता है ना। छिन्नों का काल अंतर्मुहूर्त का है। और इसको क्षीण की संज्ञा क्यों करी? तो क्षीणमो गुणस्थान में कसाय का सर्वथा अभाव रहता है। इस गुणस्थान में कसायों का सत्व भी नहीं रहता और कसाय का सर्वथा क्षय हो जाने से यहाँ क्षीण संज्ञा होती है। क्षीणमो गुणस्थान में कौन सा सम्यक्त्व होता है? क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक सहित ही जीव छपक श्रेणी पर आरोहण रहता है और छपक राज वाला ही
12वें गुणस्थान में प्रवेश करता है, अतः 12वां गुणस्थान में मात्र क्षायिक सम्यक्त होता है। 12वें गुणस्थान में उपसम सम्यक्त मानने में क्या बाधा है? क्षायिक ही है, उपसम मानने में क्या बाधा है? यद्यपि उपसम सम्यक्त एवं क्षायिक सम्यक्त निर्मलता की अपेक्षा समान है। कौन कौन से सम्यक्त समान है निर्मलता की अपेक्षा? उपशम सम्यक्त एवं क्षायिक सम्यक्त निर्मलता की अपेक्षा से समान है। दोनों सम्यक्त में दर्शन मोहिनी की 3 एवं चारित्र मोहिनी की 4 प्रकृतियों का उदय नहीं है, लेकिन उपसम सम्यक्त का काल मात्र अंतर्मुहूर्त है और अंतर्मुहूर्त के बाद ये नष्ट हो जाता है। जबकि जो जीव 12वें गुण स्थान में प्रवेश करता है उनका सम्यक्त नष्ट नहीं होता और वे उसी सम्यक्त के साथ आगे की गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। छपक श्रेणी पर केवल क्षायिक सम्यक दृष्टि ही चढ़ता है, अतः 12वें गुण स्थान में उपसम सम्यक नहीं होता। तो 12वां गुण स्थान में इतना ही है, 12वां गुण स्थान से अधोपतन नहीं है और यहाँ से क्षायिक सम्यक्त ही होता है। उपसम वाले जीव के लिए गुणस्थान नहीं है और क्षीणमो गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त है। इस गुणस्थान में 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म का क्षय करने वाला साधु, क्षय लिखा है उपशम नहीं, मोहिनी कर्म का क्षय करने वाला साधक सीधे उसी गुणस्थान में प्रवेश करता है, गिरेगा नहीं, अधपतन नहीं होता और मोहिनी के अतिरिक्त शेष घात्या कर्म का क्षय भी इसी गुणस्थान में हो जाता है। कहते हैं 12वें गुणस्थान तक सब अज्ञानी। अब आते हैं संयोग केवली में। अब सीधे जल्दी जल्दी मोक्ष हो जाएगा, आज ही हो जाएगा, निर्वाण आज ही हो जाएगा। नजदीक आ गया। हाँ, संयोग केवली गुणस्थान। घाति कर्म चकचूर किया तब पूर्ण ज्ञान आवरण हटा, सुख अनंत शक्ति का साथी केवल दर्शन भी प्रकटा, परमात्मा की संज्ञा पाई यह अरहंत दशा भाई, शिव जिन केवली ईश्वर ब्रह्मा नाम इन्हीं के है भाई। संयोग केवली गुणस्थान किसे कहते हैं? योग सहित केवली के गुणस्थान को सयोग, स मतलब सहित, योग योग से सहित सयोग, तो योग सहित केवली के गुणस्थान को सयोग केवली गुणस्थान कहते हैं, जिनका अज्ञान केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से नाश हो गया, जिन्हें केवल लब्धि प्राप्त हो गई है परंतु सभी योग विद्यमान है, वे सयोग केवली कहलाते हैं, क्योंकि अभी योग गया नहीं, योग है उनके पास। उनके गुणस्थान को संयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। अब बताते हैं 13वें गुणस्थान यानी कि संयोग केवली गुणस्थान की क्या क्या विशेषताएं हैं। इस गुणस्थान में केवल ज्ञान प्रकट होता है, जिसके प्रभाव से ज्ञान में लोक और अलोक दर्पण के समान झलकने लगते हैं। केवल ज्ञान होते ही केवली भगवान क्या हो जाते हैं? 5000 धनुष ऊपर स्वयं ही विराजमान हो जाते हैं। कितना? 5000 धनुष ऊपर। 13वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं, जो हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम। सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। जिनके कल्याणक होते हैं तथा जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है उन्हें तीर्थंकर केवली कहते हैं, क्योंकि सब सिद्धों के कल्याणक नहीं होते, तो जिनके कल्याणक होते हैं और जिनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है उन्हें ही तीर्थंकर केवली कहते हैं। और तीर्थंकर केवली के समोशरण की रचना सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। सौधर्म इंद्र कुबेर को बोलता है जाओ, और कुबेर आकर के ये सारी रचना करता है समवसरण की। जो तीर्थंकर होते हैं, बाकी सिद्धों के गंधकुटी होती है। जिन्हें कल्याणक हुए बिना अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है उन्हें सामान्य केवली कहते हैं, और सामान्य केवली की गंधकुटी की रचना
होती है। इस गुणस्थान में अर्यंत परमेष्टि का शरीर परमोदारिक शरीर परम औदारिक शरीर कहलाता है। इस गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में तृतीय शुक्ल ध्यान होता है। 2 शुक्ल ध्यान तो पहले ही हो गया था, तीसरा वाला इस गुणस्थान के अंतिम समय में होता है। इस गुणस्थान में केवल ज्ञान कृत 10 एवं देवकृत 14 अतिशय प्रकट होते हैं। कितने अतिशय? केवल ज्ञान के 10 और देव से बनाए हुए देव रचित 14 अतिशय प्रकट होते हैं। इस गुणस्थान में परमावगाढ़ सम्यक्त, छायिक सम्यक्त एवं छायिक चारित्र होता है। आप उपशम और उन सब का जरूरत नहीं, अब तो छायिक सम्यक्त, छायिक चारित्र। जिन जीवों के नाम, गोत्र एवं वेदनी कर्म की स्थिति आयु कर्म की स्थिति से अधिक होती है, वे केवली समुद्घात करते हैं। संयोग केवली कवलाहार नहीं करते और उनका विहार व उद्देश्य भव्य जीवों के भाग्य से होता है। संयोग केवली का उपदेश होता है। इस गुणस्थान में किसी भी कर्म प्रकृति का नाश नहीं होता। इस गुणस्थान में किसी भी कर्म प्रकृति का नाश नहीं होता। संयोग केवली का शरीर बादर निगोदिया जीवों से रहित होता है। 13वें गुणस्थान से कहाँ जा सकते हैं? बस एक ही बचा, 13वें से सीधा 14वें गुणस्थान में जाते हैं। और कहाँ से आते हैं? तो 12वें से आते हैं। 12 से आया और 14 में चला गया। काल कितना? जगन्य काल अंतर मुहूर्त का, लेकिन उत्कृष्ट काल 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि प्रमाण है। काफी लंबा। उत्कृष्ट काल 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि प्रमाण है। जगन्य काल अंतर मुहूर्त का। तो 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कैसे होता है? कैसे जानते हैं 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल? 1 पूर्व कोटि वर्ष की उत्कृष्ट आयु के धारा किसी पुरुष ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त काल में जिन दीक्षा धारण की, दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त पश्चात उन्हें केवल ज्ञान हो गया। जैसे भरत स्वामी को दीक्षा लेने के संग संग शेष आयु उन्होंने अर्यंत अवस्था के साथ व्यतीत की। इतने समय तक 13वें गुणस्थान में रहकर अरंत परमेष्टि धर्मोपदेश एवं विहार कर सकते हैं। महावीर भगवान ने भी किया था ना। 13वें गुणस्थान में कौन से कार्य होते हैं? केवल ज्ञान की प्राप्ति, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान, केवली समुद्घात और योग निरोध, ये सब होते हैं 13वें गुणस्थान में। मुख केवली किसे कहते हैं? जिन केवली का केवल ज्ञान होने के बाद कभी धर्मोपदेश नहीं होता। केवली को केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन वह कभी धर्मोपदेश नहीं देते, उन्हें मुख केवली कहते हैं। केवली के लिए बहुत सारे केवली होते हैं ना, तो अभी हम समझते हैं अलग अलग तरह के केवली का क्या इनका विशेषताएं हैं। तो मुख केवली का कभी धर्मोपदेश नहीं देते। उपसर्ग केवली किसे कहते हैं? मुनि अवस्था में जिन पर उपसर्ग हो रहा हो, उपसर्ग सहते सहते हुए जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की हो, उसे उपसर्ग केवली कहते हैं। समुद्घात केवली किसे कहते हैं? जिन केवली के आयु कर्म की स्थिति कम तथा नाम गोत्र अंतराय कर्म की स्थिति अधिक होती है, उन संयोग केवली भगवान के आत्म प्रदेशों का दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण के प्रकार से बाहर निकलने को समुद्घात केवली कहते हैं। फिर से एक बार समझें। जिन केवली के आयु कर्म की स्थिति कम तथा नाम गोत्र अंतराय कर्म की स्थिति अधिक होती है, उन संयोग केवली भगवान के आत्म प्रदेशों का दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण के प्रकार से बाहर निकलने को समुद्घात केवली कहते हैं। अंतकृत केवली किसे कहते हैं? ऐसे केवली जो केवल ज्ञान होने के अंतर मुहूर्त बाद ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें अंतकृत केवली कहते हैं। सिर्फ एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर वह मोक्ष को चले गए। अनुबद्ध केवली किसे कहते हैं?
किन्हीं केवली को निर्वाण की प्राप्ति हो और उसी दिन सायंकाल तक किन्हीं मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जावे तो उन्हें अनुबद्ध केवली कहते हैं। पंच कल्याणक प्राप्त तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं? जिन तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं तत्पश्चात केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं उन्हें पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली कहते हैं। जैसे हमारे 24 तीर्थंकर है, उन सभी के 5 कल्याणक हुए हैं। कौन कौन से? गर्भ कल्याणक, भगवान जब पेट में आते हैं, माता के गर्भ में आते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, ये सब मिला करके तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। 2 या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं? विदेश क्षेत्र में जिन तीर्थंकर के 2 या 3 कल्याणक होते हैं उन्हें 2 या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली कहते हैं। विदेश क्षेत्र में 13वें गुणस्थान वर्ती संसारी है या मुक्त? अभी हमने केवली कितने प्रकार के होते हैं? मुक्त केवली, उपसर्ग केवली, समुद्गात केवली, अंतकृत, अनुबद्ध केवली, पंच कल्याणक केवली, 2 या 3 कल्याणक वाले केवली, ये सब समझा। अब हम ये समझेंगे कि 13वें गुणस्थान वर्ती संसारी है या फिर मुक्त। तो 13वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत परमात्मा न तो संसारी है और न ही मुक्त। अकलंग स्वामी ने उन्हें जीवन मुक्त कहा है। अकलंग स्वामी ने क्या कहा? उन्हें जीवन मुक्त, क्योंकि न तो वो संसारी है और न अभिमुक्त हुए हैं। केवल ज्ञान होने पर शरीर कैसा होता है? केवल ज्ञान होने पर शरीर परमोदारिक हो जाता है। सप्त धातु कौन कौन सी है? रस, रुधिर, मांस, मेद माने वसा, अस्थि माने हड्डी, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। और उपधातु क्या क्या है? वात, पित्त, श्लेषम, शिरा, स्नायु, चर्म, उद्राग्नि, ये 7 उपधातुएं हैं। अरिहंत भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें अरिहंत भगवान कहते हैं। राग खत्म हो गया, सर्वज्ञ सब जगह है विद्यमान, वो हितोपदेशी दूसरे के हित के लिए उपदेश देते हैं। अरिहंत भगवान सर्वज्ञ क्यों हैं? अरिहंत भगवान लोक अलोक की समस्त द्रव्यों को और उनकी त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों को युगपत देखने जानने वाले होने से वह सर्वज्ञ कहलाते हैं। क्या सभी तीर्थंकर भगवान हितोपदेशी होते हैं? सभी तीर्थंकर भगवान हितोपदेशी नियम से होते हैं। केवली भगवान केवल ज्ञान होने के बाद कहाँ रहते हैं? सामान्य केवली केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान हो जाते हैं और तीर्थंकर भगवान 5000 धनुष ऊपर अधर में विराजमान हो जाते हैं। तीर्थंकर हुए तो कितना ऊपर? 5000 धनुष ऊपर। लेकिन सामान्य केवली हुए तो कितना ऊपर? 4 अंगुल। 13वां गुणस्थान कंप्लीट हुआ। अब 14वां गुणस्थान, अंतिम गुणस्थान एंड बहुत इंपॉर्टेंट गुणस्थान, अयोग केवली गुणस्थान। ये क्या है, इसे समझते हैं। मन वचन के 3 योग का कारण यह औदारिक तन, योग रहित कर कर्म निर्झरा पाया आत्म ज्ञान सघन, सकल सील के स्वामी बन कर अंतिम शुक्ल ध्यान ध्याया, लघु पंचाक्षर समय ठहर कर मुक्ति रमा को अपनाया। अयोग केवली गुणस्थान किसे कहते हैं? जहाँ मन, वचन और काय इन तीनों योगों का सर्वथा अभाव हो जाता है। मन, वचन और काय तीनों का अभाव, उसे अयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। योगातीत केवली के गुणस्थान को अयोग केवली कहते हैं। क्या विशेषताएं हैं साहब इस गुणस्थान की? सभी को पहुंचना है लेकिन पहुंच नहीं पाते। अयोग केवली गुणस्थान
की विशेषता ये है कि यह अंतिम गुणस्थान है, इसके आगे कोई गुणस्थान नहीं। चौदवा फुल एंड फाइनल। इस गुणस्थान की उपांत्य समय में 72 और अंत समय में 13 प्रकृति का क्षय हो जाता है। कर्म बंध से मुक्त होते ही आत्मा एक समय में ऋजु गति से सिद्धालय में पहुंच जाती है। अयोग केवली का शरीर निगोदिया जीवों से रहित होता है। इस गुणस्थान में अंतिम शुक्ल ध्यान होता है। इसका काल कितना? वचन वृद्धि धारक मुनिराज द्वारा अ ई उ री री अक्षरों की उच्चारण में जितना काल लगता है, अयोग केवली गुणस्थान का उतना ही काल होता है। क्या सुंदर से समझाया है कि हम जब वचन रिद्धिधारी मुनिराज द्वारा अ ई उ रे रे ये 5 शब्द लघु, ये जो 5 अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है, अयोग केवली गुणस्थान का काल उतना ही होता है। इसमें जगन्य और वो सब नहीं है, सिर्फ आप ये 5 अक्षर अ ई उ री ली जितने देर में बोलोगे। इतनी देर में ये आवली होगा ना, बहुत छोटा काल होगा। बहुत इतना छोटा कि आप अ ई उ री और री ये 5 शब्द जितने बोलने में समय लगता है, बस उतना ही काल होता है। आयो मतलब कि ये सबसे छोटा काल है ना, ये भूल गई मैं तो, बोल ही नहीं। आवली, हाँ आवली समय की सबसे छोटी इकाई आवली। हाँ, वो भी नहीं बताया इसमें, आवली भी नहीं बताया इसमें, बस इतना ही बताया कि वचन रिद्धिधारी मुनिराज द्वारा जब वे प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो 5 शब्दों को जितना समय लगता है, बस उतना है। अवली से भी छोटा समय रहता है, एकदम अवली से भी छोटा समय, बहुत छोटा। 13वें गुणस्थान से यहाँ पे आते हैं और इसके बाद तो कुछ है नहीं, संपूर्ण मोक्ष हो जाता है। यहाँ कितने प्राण होते हैं? तो एक आयु प्राण होता है। अयोग केवली गुणस्थान में एक आयु प्राण क्यों होता है? ज्ञानावरण कर्म की क्षयोपम रूप 5 इंद्रिय प्राण अयोग केवली गुणस्थान में नहीं होता। पर्याप्तक जन्य प्राण शक्ति का इस गुणस्थान में अभाव है। अतः मन बल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास ये 3 प्राण नहीं होते। शरीर नाम कर्म के उदय जनित कर्म और नौकर्म वर्गनाओं का भी यहाँ आश्रय नहीं होता। अतः काय बल प्राण भी नहीं होते। इस प्रकार अयोग केवली के केवल एक आयु प्राण है। अब आप सोचोगे अयोग केवली आहारक है कि अनाहारक है? तो ऑफ कोर्स अयोग केवली अनाहारक है। अनाहारक, अयोग केवली अनाहारक क्यों है? अयोग केवली 6 पर्याप्ति और 3 शरीर के योग्य पौद्गलिक वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते, इसीलिए ये अनाहारक है। अयोग केवली की कितनी लिप्साएं होती है? कोई भी लिप्सा नहीं होती है अयोग केवली की। अयोग केवली जिनके लिप्सा क्यों नहीं होती? लिप्सा तो नहीं होती, पर क्यों नहीं होती? अयोग केवली कोई भी एक भी लेशा नहीं होती अयोग केवली की। शुभ लेशा भी नहीं होती, नहीं, कुछ भी नहीं होती। 6 लेशा में से कुछ भी नहीं। तो अयोग केवली के कषाय और योग का अभाव होने से कोई भी लेशा नहीं होती। कषाय का भी अभाव हो गया और योग का भी अभाव हो गया। योग बिना आदमी कैसे कोई चीज को लेगा? लेशातीत रहता है। हाँ, अयोग केवली जिनके आश्रय क्यों नहीं होता? अब आप पूछोगे आश्रय क्यों नहीं होता यहाँ पे? अयोग केवली जिनके मिथ्यात्व, विरति, कषाय तथा योग के इन कारणों का अभाव होने से कोई भी आश्रय नहीं होता। आश्रय नहीं, लेशा नहीं, योग नहीं, आहार नहीं। अयोग केवली के योग क्यों नहीं होता? अयोग केवली के शरीर नामकरण के उदय का अभाव है, इसीलिए उनके योग नहीं होता। अब अयोग केवली के कौन सा शरीर होता है? उनके परमोदारिक शरीर होता है।
अब अयोग केवली के शरीर होने पर सहनन क्यों नहीं होता? अयोग केवली के 9 कर्म रूप परमोदारिक शरीर का सत्व मात्र है। मात्र क्या है? सत्व है। उस परमोदारिक शरीर के द्वारा आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होता। अयोग केवली के शरीर नामकरण का उदय समाप्त हो जाता है, अतः सहनन भी नहीं होते। न सहनन है, न योग है, न लेशा है, कुछ नहीं, सिर्फ सिद्धालय में बस परम आनंद ही आनंद। लो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। हम सभी को भगवान तीर्थंकर प्रकृति के बंध का उदय हो, सम्यक दर्शन हो और हम सभी का भी कल्याण हो। हम ज्यादा भाव में न रुले और हमारा निकट भविष्य में हम इस लाइन को पकड़ ले, छाई सम्यक दृष्टि बने हम आगे जाकर के। अब तो एक एक छोटी छोटी चीज पता चलता है कि किस कर्म के किसके उदय से क्या क्या कैसे कैसे होता है, कैसे हम दिन रात कर्मों का आश्रय करते रहते हैं। हम लोग आश्रय की निर्जरा भी नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट हम संवर तो करें। कैसे संवर करें? तो हम जितने भी देर धर्म ध्यान करते हैं हम यही मान लेते हैं। क्यों? अभी आपने भेजा है ना, बहुत अच्छा भेजा, और है तो एक दो पिक्चर और भेज दीजिए। वो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं बोली आपको भेजती हूँ एक बार। और भी एक दो पिक्चर होगी तो भेज दीजिएगा, बहुत अच्छी लगी ये पिक्चर, तो हाँ। समझने में इजी रहती है, अच्छी थी पिक्चर। हाँ, उस पिक्चर को देखते देखते बहुत सारा टाइम स्पेंड किया जा सकता है कि कैसे कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, वो समझ में आता है उससे, पिक्चर से भी। अब अपना क्लास क्या शुरू करेंगे आप सोनू जी? ये तो हो गया पूरा, ये तो कंप्लीट हो गया। अब कुछ नया बताओ। करना, कुछ नया हो तो बताइएगा आप। आप बताओ, आप लोग को क्या पढ़ने का मन है? ये भी अभी देखते हैं, बहुत कुछ सीखने का मन है। अब जैसे गुणस्थान आपसे सीखा है तब पता पड़ा है, गुणस्थान लिखने से ध्यान में रहता है, अभी तक तो जानते ही नहीं थे। अभी जो भी चीज जानने की कोशिश करोगे ना वो आदमी जान जाता है। हाँ। तो अब नेक्स्ट क्या पढ़ने का मन है बताइएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसा पढ़ा जाए। हाँ, अपने ये है ना जूम है, इससे बात कर लेंगे, पहले ये पूरा हाँ, कंप्लीट लेते हैं। जूम में है ही। हाँ, हम हाँ, लोग जो आप अपने बोल रहे शुरू थे ना में कि पूजा का अर्थ समझने का मन है। सुबह वाली जूम, वही जूम है ना अपने, तो ये जो सुबह आपकी गवर्नमेंट सार की जूम है, हाँ, वही नहीं है ना बोल रहे ये थे ना तो। पूजा का अर्थ समझने का मन कर रहा है। किसने बोला? बोला था किसी ने? मुझे किसी ने कहा था कि पूजा जो हम लोग रोज गाते हैं ना उसका अर्थ नहीं हाँ, पता हाँ, होता है। ये बात सिर्फ को आता नहीं, क्लास के अंदर आना बैठना चाहिए, अपन 3 जन ही रहते। नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग वीडियो सुनते हैं। हाँ, बस वीडियो, उनके लोग का समय नहीं है। वीडियो सुन लेते हैं। हाँ, हाँ, ये भी सही है। हाँ, ये ये भी अच्छा है। ये स्क्रीन से थोड़ा सा देख करके कितना कितना अच्छा हाँ, से ये भी इसमें। अच्छा है, ये भी। हाँ, ये सब व्हाट्सअप कर देते कि हम ड्राइंग करके थोड़ा बना लेंगे तो अच्छा लगता है, ऐसे बनाया हुआ ध्यान रहता है, हाँ, इस टाइप से भेज। ठीक। अपने कल का वीडियो भी नहीं भेजा ना आपने? कल का मैंने अपलोड तो हाँ, कर शायद दिया नहीं था, भेजा। शायद पोस्ट नहीं किया होगा तो अभी कर देती हूँ दोनों वीडियो को। तो आज का और कल का एक साथ कर दीजिए। हाँ, अभी कर आप दे। जैसे सब कोई क्या बोलते हैं तो मैं तो तैयार हूँ कुछ भी पढ़ने के लिए। अब जैसे सबकी जो क्या इच्छा है तो शुरू कीजिए पढ़ाई। जैसे गुणस्थान टॉपिक क्या था ना कि सबको जानना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए जैसे वीडियो लगाती हूँ हाँ, 15-20 जन पढ़ लेते हैं उसको। सब अपने अपनी सुविधा अच्छा। के अनुसार से वीडियो चला के देखते हैं उसको। कॉलेज वैसे में ही सबका टाइम नहीं सकता है। हाँ, वैसे ही कुछ ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपन बात कर लेते हैं, फिर स्टार्ट कर देंगे। हाँ, जिनवानी स्तुति करेंगे।